बंगाल के दोनों रुझानों में सामने आए हैं और बीजेपी आगे चल रही है वहां पर बंगाल से। महाराष्ट्र के अंदर हमने देख रहे हैं कि मुंबई के अंदर बीजेपी आगे चल रही है इस समय, लेकिन बंगाल इंटरेस्टिंग होगा। मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री आगे हैं, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर आगे हैं, इस समय की बड़ी खबर है। अभी तक 99 सीटों के रुझान आए हैं, 72 पर एनडीए आगे है और सिर्फ 25 पर इंडिया गठबंधन, 2 सीटों पर अन्य आगे हैं। 72 पर 103 100 सीटों से ज्यादा 111 एनडीए 79 इंडिया 29। बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है, ये बहुत बड़ा गैप होता जा रहा है ये, क्योंकि आगाज बता रहा है कि अंजाम अब क्या होगा। 82 पे एनडीए, 33 पे इंडिया, 121 का रुझान, 83 पे एनडीए, 35 पे इंडिया। रुझान पल पल बदल रहे हैं। लगभग 50 सीटों का गैप बना हुआ है अभी 121 में, 121 में अभी 48 सीटों का गैप बना हुआ है। 83-35 बिल्कुल शुरुआती रुझान है। 8:30 बजे ईवीएम खुलनी है, तो अब ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। अभी 50 सीटों का गैप बना हुआ है। 86, 36, 125 में 50 का गैप। 125 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 86 पर एनडीए आगे, सिर्फ 36 पर इंडिया गठबंधन आगे। शुरुआती रुझानों में पोस्टल बैलेट में एनडीए को बहुत भारी बढ़त दिख रही है। सिर्फ 125 के अभी तक रुझान आए हैं, लेकिन उन 125 में 86 पर एनडीए आगे और इंडिया गठबंधन 36 पर आगे। विवेक श्रीवास्तव, आप कुछ कहेंगे? अब शुरुआती रुझान है और ये अच्छा हुआ कि पोस्टल बैलेट, जैसे कि हमारी डिमांड थी, पहले उनकी काउंटिंग की गई है, उनको फ्रीज किया जाए काउंटिंग के बाद। आपको उम्मीद है कि पोस्टल बैलेट से अलग जाएगा, डायरेक्शन अलग हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल डायरेक्शन अलग होगी, अभी आगे आगे बढ़ते जाइए। और हाँ, ये जरूरी है, जो हम लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया था इलेक्शन कमीशन को, इंडिया अलायंस ने, कि जैसे ही पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग आपकी कंप्लीट हो, 95-40 का गैप है। 55 सीटों का गैप आ रहा है 138 में। 138 में 55 का तो गैप आ रहा है, 55 की तो लीड आ रही है 138 में। ये बहुत बड़ी बढ़त बनती जा रही है एनडीए के लिए। आप कह रहे हैं कि ये बढ़त जो है, ये अब देखिए 93-36, ये बढ़त बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त 93-36 यानी 57 सीटों का। रविशंकर प्रसाद अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं, राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं, लखनऊ में आगे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट है। साउथ मुंबई की सीट पे क्या आ रहा है, हम आपको कुछ दिन में बताएंगे। हनुमान बेनीवाल आगे नागौर आगे चल रहे हैं, नागौर से हनुमान बेनीवाल, आरएलपी के हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं। किशोरीलाल शर्मा पीछे चल रहे हैं, अमेठी से चल रहे हैं। उधर नारायण राणे आगे चल रहे हैं, नारायण राणे आगे चल रहे हैं। इस वक्त देखिए 140 सीटों के रुझान है और 99 पर एनडीए, 99 पर एनडीए, 100 पर एनडीए, 100 का आंकड़ा, 100 का आंकड़ा छू चुका है और इंडिया 50 को टच नहीं कर रही है, 50 को टच करने में स्ट्रगल कर रही है। 102 पर इस समय एनडीए, यानी रुझान आते हुए और एनडीए की लीड बढ़ती हुई दिख रही है, बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। 103-39 फिर हम कह रहे हैं हम आपको पोस्टल बैलेट के ट्रेंड है, ये ट्रेंड बदल भी सकते हैं आगे जाकर। लेकिन कानिमोई अपनी सीट पे आगे चल रही हैं। इसके अलावा आदित्य यादव आगे चल रहे हैं बदायूं से, शिवपाल यादव के सुपुत्र हैं, अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। पीछे चल रही है माधवी लता और साउद्दीन ओवैसी आगे चल रहे हैं वहां पर। रुझानों में एनडीए को 100 सीटें। जयप्रकाश अग्रवाल चांदनी चौक से पीछे चल रहे हैं, यानी दिल्ली में फिर एक सीट जहां पे उम्मीद थी वहां पर भी अभी भी वो पीछे चल रहे हैं। गौरव गोगोई अपनी सीट पे आगे हैं। गौरव गोगोई आगे चल रहे हैं, गौरव गोगोई वो अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। सोमनाथ भारती यानी बांसुरी स्वराज आगे चल रही है नई दिल्ली सीट से। उदित राज पीछे चल रहे हैं कांग्रेस से। अगर जयप्रकाश अग्रवाल पीछे हैं, तो दिल्ली के फिर 7 सीटों पर वही आ रहा है। दिल्ली में बीजेपी 7 सीटों पे आ रही है डिस्पाइट ऑफ आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस अलायंस। अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो इसका मतलब अगर चांदनी चौक में जयप्रकाश अग्रवाल अपनी सीट नहीं निकाल पा रहे हैं तो कांग्रेस के लिए आगे राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, वो शशि थरूर से पीछे चल रहे हैं। केरल में राहुल गांधी वायनाड से आगे चल रहे हैं। वो कोई हैरानी की बात नहीं है, आगे चल रहे हैं। हैरानी की बात उन सीटों पर, कुछ सीटों पर जरूर दिख रही है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर अभी तक ऐसे ही रुझान आ रहे हैं जैसा आंकलन लगाया गया था। 118 पर एनडीए आगे। और अमीश और किशोर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए वायनाड से राहुल गांधी तो आगे चल ही रहे, लेकिन शशि थरूर, राजीव चंद्रशेखर से उनका मुकाबला है तिरुवनंतपुरम में, वो आगे चल रहे हैं, शशि थरूर आगे चल रहे हैं। उसके अलावा बीजेपी अभी शुरुआती रुझान है और उसमें अगर आप देखेंगे तो बीजेपी जो है अभी आगे दिख रही है ज्यादातर सीट में। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। उसके अलावा योगेंद्र चंडोलिया नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आगे चल रहे हैं। रामवीर सिंह बदूड़ी
विदुड़ी साउथ दिल्ली से आगे चल रहे हैं और वेस्ट दिल्ली से कमलजीत शेरावत बीजेपी की। यानी कुल मिलाकर अगर दिल्ली की बात करें तो 7 सीटों पर अगर अभी देखें तो शुरुआती रुझानों में लीड करती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा राजस्थान के नौगढ़ से अगर बात करें, नागौर से, तो ज्योति मिर्धा आगे चल रही है। तो अगर आप देखें तो अभी तक जितने भी रुझान आए हैं उनमें 192 में से 135 जो हैं वो एनडीए के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बता दें हम अपने दर्शकों को कि ये शुरुआती रुझान है और अभी इसके बाद ईवीएम से जब रिजल्ट आने शुरू होंगे तो तस्वीर और क्लियर होगी। रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी सुपुत्री पीछे चल रही है सारण से, यानी वहां पे राजीव प्रताप रूडी आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं प्रहलाद जोशी, बड़ी टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी थी ये। लुधियाना में कांग्रेस पीछे चल रही है। लुधियाना में कांग्रेस पीछे चल रही है। ये बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए। लुधियाना से अगर कांग्रेस पीछे है, गिरिराज सिंह बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री आगे चल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर में स्टार वोट और इसाके वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। रवनीत बिट्टू बीजेपी के लुधियाना आगे चल रहे हैं। रवनीत बिट्टू आगे चल रहे हैं। ये झटका कांग्रेस को होगा अगर ये शुरुआती नतीजों में तब्दील होते हैं। चेन्नई मध्य से आगे चल रहे हैं। चेन्नई मध्य से 200 से ऊपर सीटों के रुझान आ चुके हैं। उनमें 143, 144 पर एनडीए आगे। एक बड़ा अपसेट है। बांसुरी स्वराज अपनी सीट पे पीछे हो गई है इस समय। अभी हमने ग्राफिक्स के अंदर देखा, बांसुरी स्वराज नई दिल्ली में अपनी सीट पे पीछे हो गई है। बांसुरी स्वराज अपनी सीट पे पीछे होती हुई शुरुआती रुझान आप देखिए ये ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन कितना ऊपर नीचे होगा, कितना ये गैप कम होगा। गैप बहुत लंबा हो चुका है, लगभग 100 सीटों के करीब ये गैप जा रहा है। इस वक्त 157 पर एनडीए आगे, 62 पर इंडिया आगे। बहुत बड़ा गैप बन गया है। विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत बड़ा गैप बन चुका है ये। हमारे साथ आदिल खान आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं। आदिल, आम आदमी पार्टी के लिए कुछ खास अच्छी खबरें आती नहीं दिख रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही शुरुआती रुझान है ये। जी और बिल्कुल। अभी तो ईवीएम खुलना शुरू भी नहीं हुआ है। एक अच्छी खबर शुरुआती रुझानों में ये है कि सोमनाथ भारती आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में सोमनाथ भारती आगे चल रहे हैं, आपको बता दूं। देखिए किशोर जी, मुझे पूरा भरोसा है कि आज इस देश से तानाशाही का अंत होगा। इस देश से संविधान के हत्यारे आज उनकी विदाई तय है और शाम तक आप देखिएगा कि इंडिया अलायंस शुरुआती रुझान में भी सरकार बनेगी। शुरुआती रुझान में भी 95 सीटों का गैप है साहब। 95, 95। गाजियाबाद, क्योंकि गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। नोएडा और गाजियाबाद में बीजेपी आगे चल रही है। नोएडा में डॉक्टर महेश शर्मा और अतुल गर्ग गाजियाबाद में आगे चल रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। बांसुरी स्वराज अपनी सीट पर पीछे चल रही है इस समय। और खबर चांदनी चौक से भी है। चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल पीछे चल रहे हैं, लेकिन मार्जिन बहुत क्लोज है। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इनिशियल में 2 सीटों पर टफ लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सीटों पर दे सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अभी दिल्ली की नई दिल्ली सीट और चांदनी चौक सीट पर थोड़ी कांटे की टक्कर चल रही है दिल्ली में, दिल्ली की काउंटिंग में, लेकिन बहुत गैप है इंडिया और एनडीए में। आप देख रहे हैं 227 लोकसभा सीटों के अभी तक रुझान आए हैं, शुरुआती रुझान है, उनमें 157 में एनडीए आगे चल रहा है। इंडिया सिर्फ 62 सीटों पर आगे चल रहा है। बड़ी खबर, सोमनाथ भारती की बढ़त बढ़ गई है। नई दिल्ली में सोमनाथ भारती ने अपनी बढ़त को और आगे बढ़ाया है। पहले ये चंद वोट थे, अब ज्यादा वोट हो गए हैं। बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की सुपुत्री अपनी सीट पे पीछे चल रही है। कंगना रनौत पीछे हो गई हैं। कंगना रनौत भी पीछे हो गई हैं। कंगना रनौत पीछे हो गई हैं। विक्रमादित्य सिंह इस समय आगे हो गए। कंगना रनौत अपनी सीट पे इस समय पीछे चल रही है। बड़ी खबर है, कंगना रनौत रायबरेली से भी कांग्रेस से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। रायबरेली से भी आगे चल रहे हैं। वायनाड से भी आगे चल रहे हैं। बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय पवन सिंह पीछे चल रहे हैं। यूपी के उन्नाव से बीजेपी के साक्षी महाराज भी पीछे चल रहे हैं। साक्षी महाराज उन्नाव से पीछे